स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं यहाँ के। और सबसे पहले बड़ी खबर रीवा से बताते हैं आपको। बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिला है जिससे हड़कंप मच गया है। पुलिस को जैसे ही खबर मिली है पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बम स्क्वाड भी, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी मौके पर पहुंच चुका है और इस सूटकेस में बम होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने एहतियात के लिए फायर ब्रिगेड को भी यहां बुला लिया है और यहां जांच चल रही है। तो रीवा से बड़ी खबर, बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस देखा गया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, साथ ही बीडीएस की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। सूटकेस को जांचा जाएगा और एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पर बुला लिया गया है। फायर कर्मी भी यहां पर तैनात कर दी गए हैं। तो ये मौके की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये बस स्टैंड जो है जहां पर ये सूटकेस मिला है, यहां बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो कर्मचारी हैं वो पहुंच गए हैं और जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उससे इसको वो चेक कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं कि इसके अंदर आखिर हो क्या सकता है। बताया यह जा रहा है कि इसमें बम हो सकता है, इस बात की आशंका है क्योंकि जब ये सूटकेस काफी देर तक रखा रहा, कोई इसे लेने नहीं आया, तो फिर लोगों को शंका पैदा हुई कि आखिर इस सूटकेस में कुछ ऐसा तो नहीं जो खतरनाक हो सकता है। इसके बाद भी आसपास जब पूछताछ शुरू हुई, पता किया गया कि सूटकेस किसका है, तो कोई इस सूटकेस पर अपना दावा जताने वाला नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस को खबर की गई और पुलिस को खबर करने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और बीडीएस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रीवा से बड़ी खबर, बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस से हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। बम स्क्वाड, बम होने की जताई जा रही आशंका। प्रशासन ने एहतियात के लिए फायर ब्रिगेड भी बुला ली। रीवा से बड़ी खबर, बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस से हड़कंप, मौके पर पुलिस पहुंची, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची, बम होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने एहतियात के लिए फायर ब्रिगेड भी बुलाई। अर्पित पांडे हमारे संवाददाता रीवा से जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। अर्पित, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दें सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पुराना बस स्टैंड है जहाँ से सतना के लिए बसें चलती हैं। और यहाँ पर जो प्रशासन को यहाँ पर कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि संदिग्ध सूटकेस पड़ा हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब देखा कि सूटकेस संदिग्ध है, इसके बाद बम स्क्वाड को बुलाया गया और बम स्क्वाड की टीम ने बाहर से ही इसमें कैमरे के माध्यम से आईईडी एक्सप्लोजिव बम होने की पुष्टि की। जिसके बाद बम स्क्वाड की टीम ने काफ़ी मशक्कत की और मॉकड्रिल किया गया और इसमें बम स्क्वाड की टीम ने तकरीबन घंटों मशक्कत के बाद अब बम को निष्क्रिय कर दिया है। यही वो स्थान है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं। ये स्थान है जहां पर ये संदिग्ध सूटकेस पड़ा हुआ था और इसी स्थान में प्रशासन ने जब यहां पर बम को निष्क्रिय किया और उसके बाद जो बम स्क्वाड की टीम थी वो सूटकेस को अपने साथ लेके गई है। यहाँ पर एहतियात के तौर पर प्रशासन के द्वारा फायर ब्रिगेड के इंतजाम किए गए थे और भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो भीड़ को भी खाली कराया गया तत्काल जब जानकारी लगी तो। और अब फिलहाल राहत ये है कि जो बम मिला था उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं अर्पित कि क्या ये मॉक ड्रिल थी? ये क्या मॉक ड्रिल थी अर्पित? अर्पित, आप सुन पा रहे हैं? अर्पित, क्या आपको आवाज मिल पा रही है?
अर्पित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वहां जो आशंका जताई गई थी उस सूटकेस में बम मिला है। यह बहुत बड़ी खबर। रीवा बस स्टैंड पर सूटकेस एक संदिग्ध पाया गया और उसमें बम भी था। उसे बम को निष्क्रिय करते हुए बीडीएस की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम उस सूटकेस को अपने साथ ले गई है। मौके की तस्वीर हमारे सहयोगी अर्पित जो हैं वो दिखा भी रहे थे, वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर यह बम मिला है सूटकेस में। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और सवाल कई सारे इसके बाद जन्म लेते हैं कि यह रीवा बस स्टैंड पर यहां सूटकेस कैसे, क्या किसी के द्वारा रखा गया था या यह मॉक ड्रिल थी, अभी हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अर्पित, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या यह मॉक ड्रिल थी या फिर वाकई में सूटकेस में बम मिला है? जी बिल्कुल, जैसा कि प्रशासन को जानकारी आई थी तो जब यहाँ पर बम स्क्वाड के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर एहतियात के तौर पर जब बम को देखा गया तो उसमें जो बम था वो आईईडी एक्सप्लोजिव बम था। उसे आईईडी एक्सप्लोजिव बम को ही प्रशासन के द्वारा, बम स्क्वाड के टीम के द्वारा निष्क्रिय किया गया है। और ये अर्पित, मैं आपसे, देखिए अर्पित, आप शायद, आपको आवाज नहीं मिल पा रही, मैं आपसे फिर से समझना चाहूंगा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे मॉक ड्रिल बताया है, और अगर नहीं बताया है तो यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि रीवा में बस स्टैंड पर एक अटैची रखी गई और उसमें बम था, यानी एक्सप्लोजिव, यानी नुकसान बड़ा करने की कोशिश थी। क्या हो रहा है इस मामले में फिर? जी निश्चित तौर पर हमने जब प्रशासनिक टीम से बात की तो उनका यही कहना रहा कि अगर इस अटैची को कोई छूता तो और इसे खोलने की कोशिश करता तो ये जो एक्सप्लोजिव बम था ये फटने की संभावना भी पूरी थी और ये पूरी तरह से फट भी सकता था और जिससे यहाँ पर बड़ी हानि हो सकती थी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित, इस जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें आपको, नगर निगम परिषद की बैठक हुई जिसमें हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद और एमआईसी सदस्य आपस में भिड़ गए। पार्षद के एलईडी लाइट ले जाने के मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ। सड़क, पानी और सीवर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, काफी हंगामे की तस्वीर ग्वालियर से आपकी तरफ से आई है। नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा, लेकिन इतना क्यों हंगामा हो गया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में आज नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक अभी चल ही रही है, दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर भी हंगामा हो रहा है। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के लोग भी आपस में भिड़ रहे हैं। दरअसल दीपावली के पहले पार्षद द्वारा जो एलईडी लाइट है वो भरकर ले जाने के मुद्दे पर आज सदन में जब बहस हुई तो उसी दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। इसमें अवधेश कौरव और बीजेपी की तरफ से भी एक पार्षद आपस में भिड़े हैं और उसके बाद बमुश्किल जो है सभापति ने दोनों जो पक्ष है उनको अलग अलग कराया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित भी करनी पड़ी और उसके बाद 10 मिनट बाद वापस कार्रवाई शुरू हुई नगर निगम परिषद के सदन की। तो उस दौरान भी जनहित के मुद्दे, सीवर, पानी और सड़क को लेकर दोनों पक्षों में लगातार जो है बहस होती रही और उसके बाद जो है अगर देखें तो मौलिक निधि को लेकर भी जो है पक्ष विपक्ष आपस में उलझता नजर आया। लेकिन ये जो बैठक है अभी चल रही है और संभवतः 6:30 से 7 बजे तक ये बैठक होगी जिसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बैठक में भी जिस तरह से हंगामा हुआ था जनहित के मुद्दों को लेकर और उसके बाद आज फिर जनहित के मुद्दों के साथ ही जो आपसी मुद्दे हैं, आपसी टकराव है, उनको लेकर भी भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में यहाँ गहमा गहमी चल रही है और लगभग 6:30 बजे ये बैठक समाप्त होगी जिसमें 7 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें। अगली खबर भी ग्वालियर से ही है। थाने में फरियादी जो आया था उससे मारपीट हुई है। झांसी रोड थाना परिसर की घटना बताई जा रही है। अतुल चौबे नाम के शख्स के साथ ये मारपीट हुई है। सिपाही रामकेश गुर्जर ने ये मारपीट की है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप लगा है। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। गर्ल्स कॉमन रूम और वॉशरूम में झांकने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं और छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। राजपुर एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस मसले पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। हमारे बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात किया जाता है और हमारे प्रिंसिपल वॉशरूम में भी घुस जाते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में भी घुस जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं और अपनी राजनीति चालू कर देते हैं और अपने पढ़ाई कुछ भी ढंग से नहीं कराते हैं और बहुत सारी परेशानी उनसे हमें होती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। देर रात तक रोका जाता है मीटिंग के बहाने और वो अपने कार से छोड़ने जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर मीटिंग के लिए नहीं रुकोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दिया जाएगा और घर में भी लेटर छोड़ा जाता है। जी, समस्या ये है कि हमारे प्रिंसिपल हम सभी स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। ऑन द स्पॉट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी एक फ्रेंड को क्लास पे सांस का अटैक आया था। मैंने उसे गर्ल्स कॉमन रूम में ले जाया। सब टीचर वहाँ इकट्ठा हो गए कि सर इमरजेंसी है। प्रिंसिपल सर को सूचित किया गया कि उनकी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई आश्वासन नहीं दिया उस बात पे। आचार्य द्वारा स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, देर रात तक रोका जाता है बच्चों को, टीचर्स को सबके सामने अपमानित किया जाता है और एडमिशन प्राइवेट वाले को बोले थे कि एडमिशन देंगे, प्राइवेट के स्टूडेंट को रेगुलर करने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ लोग को एडमिशन दिए, बाकी लोग को एडमिशन नहीं दिए। बहुत दिन तक उन्हें घुमाया फिराया गया और गुमराह किया गया और एडमिशन फिर लास्ट में नहीं दिया गया। आज सुबह वहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार से लेके वहाँ पे जो गतिविधियाँ जो घटित हो रही है उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एसडीएम साहब से मैंने एक प्राथमिकी रिपोर्ट लिया हुआ है और जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी समिति में जो निकल के आएगा, जो परीक्षण करने के बाद उसमें शासन को भेज दिया जाएगा कार्रवाई करने हेतु। और खबर देवास से है, जहां पर पाल नगर क्षेत्र में बसे गांव में नाले पर बने एक घर को नगर निगम की टीम गिराने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध के बाद उसे बेरंग लौटना पड़ा। नाले के ऊपर यह घर तब बना था जब यह गांव निगम क्षेत्र में आया नहीं था। अब नगर निगम घर के मालिक से परमिशन दिखाने की बात कर रही है। इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया और 1 हफ्ते में परमिशन अगर नहीं दिखाई गई तो घर को गिरा दिया जाएगा। नाले पे कोई कब्जा नहीं, मैंने तो रास्ता बनाया है नाले पे। मेरे स्वयं भूमि में मेरा मकान बना हुआ है, 531 नंबर का खसरा नंबर है इसका, और पीछे मेरी जमीन है। तो कोई रास्ता नहीं दूसरा, नाले में और दूसरी जगह रास्ते थे सब बंद हो गए, सबने मेर फाड़ लिए और इसके बाद में हमने खुद अपना निजी रास्ता बनाया है। ये इनकी निजी जमीन है और ये जो नाला बना है इनके खेत में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पुराने रास्ते सार्वजनिक रास्ते हुआ करते थे खेत में जाने के लिए। अब लोगों ने अपने मेड़ बहुत छोटी कर दी जिसमें ट्रैक्टर आ नहीं पाता है, सब लोगों ने बो दिया है। और ये जो मामला है ये बड़ा पेचीदा मामला हो गया है। एक तरफ नगर निगम कह रहा है कि आपने नाले के ऊपर भवन बना लिया, जबकि ये व्यक्ति के द्वारा इसका ये दावा है कि ये जमीन तो उनकी खुद की है और उन्होंने बाकायदा रास्ता भी बनाया है। अब ये मामला, आज दरअसल टीम पहुंची थी इस मकान को गिराने के लिए, लेकिन ये मामला अब फंस गया है और फंस गया है तो ऐसे में मोहलत हालांकि दी गई है, 10 दिनों की मोहलत दी गई है और 1 हफ्ते के लिए की परमिशन वो दी गई, मोहलत दी गई है, समय दिया गया है कि आप अब इसके लिए ये जो परमिशन है वो आप दिखाइए। दरअसल मामला और भी पेचीदा इसलिए है कि ये मकान तब बना था जब ये निगम के क्षेत्र में आता ही नहीं था क्षेत्र, तो अब परमिशन का तो सवाल नहीं उठता कि नगर निगम से परमिशन कैसे ली जाएगी जब ये नगर निगम के क्षेत्र में मकान आता ही नहीं था और अब बाद में ये नगर निगम के क्षेत्र में आ गया है। तो अब 7 दिन के लिए समय दिया गया है कि आप 7 दिन में आप परमिशन दिखा दीजिए। हालांकि ये स्थानीय रहवासी जो हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया कि इस मकान को नहीं गिराया जाना चाहिए। ग्रामीण का भी ये कहना है कि ये जमीन, जिस जमीन पर मकान बना है उसके कागजात उनके पास हैं और ये उनके नाम पर ही है।
और रायपुर से बड़ी खबर बता दें आपको, राज्योत्सव का आयोजन बढ़ सकता है, मियाद बढ़ाई जा सकती है। 3 दिनों तक आयोजन रखा गया था, लेकिन अब इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लोगों का उत्साह जो है इसको देखते हुए इसको बढ़ाया जा सकता है। राज्योत्सव 3 दिनों तक और बढ़ सकता है। 3 दिन का आयोजन 3 दिन और हो सकता है, क्योंकि लोगों का रुझान, लोगों की उत्सुकता, इसको देखते हुए इसे बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। भारी भीड़, दरअसल राज्योत्सव को लेकर महोत्सव जो हो रहा है इसमें भारी भीड़ उमड़ रही है और भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर से राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है। 3 दिनों का यह आयोजन, और इस राज्योत्सव के आयोजन के साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है और इस महोत्सव को बढ़ाया जा सकता है। 3 दिनों के लिए इसकी मियाद और बढ़ाई जा सकती है। 3 दिनों के आयोजन को 6 दिन का कुल मिलाकर किया जा सकता है और इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि भारी भीड़ उमड़ रही है, लोगों का उत्साह इस महोत्सव के प्रति है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, ये राज्योत्सव को 3 दिन से अब 6 दिन किया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये संकेत दिए हैं क्योंकि लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और यही वजह है कि अगले 3 दिनों तक के जो है वो राज्योत्सव बढ़ाया जा सकता है और इसको लेकर जल्द ही ऑफिशियल आदेश जारी होगा। और कोरोना काल के बाद अगर हम बात करें तो काफी बड़ा ये आयोजन है और जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है और जब लोग आते हैं और दूर दूर से जब कलाकार आते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एप्रिसिएशन मिलता है और जो सामान वगैरह वो लेके आते हैं, जो भी अपनी कलाकृतियां हैं, तमाम चीजें आते हैं और लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो कहीं ना कहीं राज्य की भी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होती है क्योंकि लोग आ रहे हैं और पूरा जो साइंस कॉलेज मैदान है, राज्योत्सव का जो मैदान है, वहाँ पर जबरदस्त प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है और यही वजह है कि अगले इस रविवार तक के जो है वो राज्योत्सव की तारीख जो है बढ़ाई जा सकती है। ममता, एक चीज और है कि ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है, तो क्या इसको भी बढ़ा दिया जाएगा या फिर राज्योत्सव का ही आयोजन होगा, बढ़ेगा? देखिए, फिलहाल ये कहा गया है कि राज्योत्सव जो स्टॉल लगे हुए हैं उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का अगर हम बात करें तो एक तरह से समापन है, आज समापन दिवस है, तो नृत्य महोत्सव ना बढ़ाया जाए लेकिन राज्योत्सव जो है वो बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। आज राज्योत्सव का समापन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर शिल्प ग्राम में निरीक्षण कर रहे हैं, कलाकारों से भी बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट लोगों से। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग स्टॉल का उन्होंने निरीक्षण किया और सर आज समापन है, यहाँ पर आप शिल्प ग्राम में निरीक्षण भी कर रहे हैं, कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं? हाँ, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने अपने पसंद की चीज खरीद रहे हैं। कोई काष्ठ कला है, मेटल का है, कोसा की वो सब खरीदी कर रहे हैं। तो 3 दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे ये पब्लिक से पूछना चाहिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो देखा हूँ कि इतनी ज्यादा भीड़, इसके पहले इतनी भीड़ नहीं थी जो इस साल देखने को मिल रहा है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं इससे क्या इकोनॉमिकली भी काफी? हाँ, बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं और अलग अलग कलाओं में काम करते हैं उनको रोजगार भी मिलता है। हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस कर दिया। अच्छा, तो भाभी के लिए क्या लिया? तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो शिल्प ग्राम का उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं वो राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी मजबूत करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, मेहतारी हुंकार रैली से पहले बीजेपी ने हल्ला बोल किया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने रैली निकाली है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अनाचार और अपराध के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, मेहतारी हुंकार। उसी को लेकर आज हम सभी महिला मोर्चा की बहनें प्रदेश स्तरीय जिला की सभी बहनें मिलकर एक बड़ा राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं क्योंकि आप देख रहे हैं जो प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध है वो सबका उसका मुख्य कारण है शराब, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी के वादे किए थे पर वो अपने वादे पूरे नहीं करे, अपने वादों से मुकर गए और महिला बहनें आज उन्हें याद दिलाना चाह रही हैं।
इधर उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक महिला चलती ट्रेन से उतर रही थी और उतरते वक्त महिला का बिगड़ गया बैलेंस, और बैलेंस बिगड़ा तो जीआरपी के जवान सतर्क थे। वक्त रहते महिला को खींच लिया गया और महिला की जान बचा ली गई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये चलती गाड़ी में ये महिला का पैर फिसल गया और नीचे गिर पड़ी। अगर जरा से भी कुछ सेकंड की भी अगर देरी हो जाती तो महिला की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि जीआरपी के जवान जो थे वो पूरी तरह से एक्टिव उस वक्त थे और उन्होंने तुरंत महिला को एक तरफ किया, उससे महिला की जान बच गई। और गुना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वंदे मातरम कहने पर सजा देने का मामला सामने आया है। सजा देने वाले शिक्षक पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। स्कूल में छात्र के वंदे मातरम कहने पर सजा दे दी थी। कोतवाली थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर हंगामा किया था। पंचायत मंत्री ने भी दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वंदे मातरम कहने पर सजा दी गई। ये स्कूल के शिक्षक ने यह सजा दी है। बच्चे ने, स्कूल में छात्र ने वंदे मातरम कहा और इसको लेकर सजा दी गई। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिक्षक पर स्कूल में छात्र के वंदे मातरम कहने पर सजा दी गई थी। कोतवाली थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने इसको लेकर हंगामा भी किया था। उधर पंचायत मंत्री जो हैं उन्होंने भी दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क से आ रही है, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है और फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वजीराबाद इलाके में फायरिंग हुई है। इमरान खान की रैली चल रही है और खबर यह भी आ रही कि इमरान खान के भी घायल होने की खबर है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 3 लोग जख्मी बताए गए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान के भी घायल होने की खबर है। वजीराबाद इलाके में यह फायरिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल भी ले जाया गया। यह भी जानकारी आ रही है कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया है। इमरान खान के पैर में चोट आई है। वजीराबाद इलाके में दरअसल ये रैली चल रही थी। लगातार बीते दिनों से इमरान खान की रैली हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो रैली कर रहे हैं और इसी दौरान आज फायरिंग की घटना सामने आई। 3 लोग जख्मी हुए हैं, एक की मौत हो गई है। और इस पूरी फायरिंग जो हुई है उसकी तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फायरिंग करने वाले एक शख्स की भी तस्वीर सामने आ गई है कि इसने फायर किया है और 3 लोग जख्मी हुए हैं, एक व्यक्ति घायल, एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया। ये जानकारी है कि पैर में चोट आई है उनके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।